हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम फोर्थ क्लास की हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। पार्ट का नाम है वर्ण विचार। तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट। वर्ण विचार को इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं, अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है इसका मतलब। आपको धीरे धीरे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। बोलते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। मैं बोल रही हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं एक वाक्यों का प्रयोग ही तो कर रही हूँ। वाक्यों में शब्दों और शब्दों में वर्णों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों जो बोलते हैं हम उनमें शब्दों का प्रयोग करते हैं, और शब्दों में जैसे हम क ख ग घ ये सारे वर्णों का प्रयोग करते हैं। शब्द बनाने के लिए, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हाथी, हाथी ह थी, ये वर्ण ही तो है। मृग, बालक। ऊपर दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्रत्येक शब्द ध्वनियों से मिलकर बना है। जैसे कि देखो, ये ध्वनियाँ क्या हैं अब आप देख सकते हैं। जैसे ह, हा, थ, ई। ठीक है, अब जैसे 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 ह पे आ की मात्रा लगी हुई तो यहाँ पर आ लिख दिया है। थ पे बड़ी की मात्रा तो यहाँ पर ई लिख दिया है, बड़ी ई। तो हाथी में 4 ध्वनियाँ हैं। ह, आ, थ, थी, हाथी। ठीक है, तो यहाँ इसमें 4 ध्वनियाँ हैं। मृग में भी 4 ध्वनियाँ हैं। म, फिर ऋषि, ये जो मात्रा होती है ये ऋषि वाली मात्रा होती है। र से ऋषि वाला जो हम वो बनाते हैं, स्वर बनाते हैं। ग, ग में हम बोलते हैं कि हर व्यंजन में अ का स्वर होता है, तो ग, अ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मृग शब्द में भी 4 ध्वनियाँ आती हैं। बालक में 6 आती हैं। कैसे आती हैं देखो, ब, आ है, बालक, बा में आ है तो बा हो गया, 2 ध्वनियाँ तो इसमें होगी। फिर ल में 2 हो गई, ल और प्लस अ, क्योंकि हम हर व्यंजन में अ का स्वर साउंड बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं साउंड, ध्वनि बोल रहे हैं। तो ल में प्लस अ, क में प्लस अ, तो हो गई ना 6। तो ये हो गई हैं 6 ध्वनियाँ। ये छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। जो ये छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं ना, जब हम कह रहे अ, क, प, म, ये जो छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं यही वर्ण हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है ऐसी ध्वनियाँ जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब इससे ज़्यादा तुम किस शब्द का क्या ही कितने टुकड़े कर पाओगे। तो जिनके टुकड़े नहीं होते वही ध्वनियाँ हैं। ठीक, अक्षर है, वर्ण है, सॉरी, जिन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वही वर्ण है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये मैंने सेकेंड क्लास में भी आपको बताया हुआ है हिंदी व्याकरण में। आप चाहें तो मेरी वो वीडियोस भी कंसिडर कर सकते हैं। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, और वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अच्छा, आप ये देख रहे हैं, ये सारे स्वर हैं। ठीक है, अब इनमें हमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं चाहिए। हम इसे अ, आ, ई, उ, ऋषि ऋषि, ए ओ, इनमें हमें किसी भी वर्ण की और आवश्यकता नहीं है, जैसे हमें व्यंजन में पड़ती है अ स्वर की आवश्यकता। व्यंजन में व्यंजन वर्णों की स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि क में क प्लस अ का साउंड आता है, आ का उच्चारण होता है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनि ज़रूर आती है। स्वर के बिना हम व्यंजन वर्ण को ना तो लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। बिना क बोल के दिखाओ, इसके बिना क बोल के दिखाओ, आपको पता चल जाएगा कौन से स्वर की आवाज़ आती है, और ना तो बोल सकते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो है वो है 33। अब आप इन्हें प्लस कर सकते हो कि कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं।
ठीक है। 44, आई होप आपको इसका उत्तर मिल गया होगा कि 44 स्वर और व्यंजन हैं टोटल। अब आप देख लो, ये हैं स्वर, ठीक है, क ख ग ण च छ ज, तो ये सारे जो हैं ये स्वर वो व्यंजन हैं, और इनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। अच्छा, अब वर्णमाला कैसे बनती है? स्वर और व्यंजनों को मिला के। ये आपसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्णमाला कैसे बनती है। वर्णमाला क्रम में लिखी जाती है, जैसे इस प्रकार: अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ ओ। तो ये एक क्रम है, ना ही आप ओ को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, ना ही आ को आप पीछे शिफ्ट कर सकते हो। एक क्रम है, आपको इसी क्रम में चीज़ें याद करनी पड़ेगी, और यही क्रम है एग्जैक्ट। वैसे ही क का, च का, ट वाली लाइन का, त का, प का, य, श का, तो ये सारा एक क्रम है, ठीक है। अब आप जो ये हमने जो एंड में ये अंग, अह, ये छोड़ा है, इसका मतलब जानो अब क्या है। जो ये अंग, अंग से अंगूर हम बोलते हैं ना, तो इस पे जो ये बिंदी है वो है अनुस्वार, और ये चंद्र बिंदी है, इसको अनुनासिक बोलते हैं। जो ये पीछे अह बोलते हैं, इनको विसर्ग बोलते हैं। ये ड और ढ जो हैं ये अतिरिक्त व्यंजन है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन से व्यंजन हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अतिरिक्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। विसर्ग व्यंजन 1 है। अनुनासिक व्यंजन भी 1 दिखाया है। इस बिंदी को बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है, और अनुस्वार भी इस बिंदी को बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। वर्णमाला भाषा में वर्णों को एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला किनसे बनती है? स्वर और व्यंजनों से, और ये जिस क्रम में लिखी जाती है ना, एक प्रॉपर लाइन टू लाइन, क के बाद ख ही आएगा, ख के बाद ग ही आएगा, तो ये वर्णमाला जो है ना, ये क्रम में बंधे समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ध्यान दीजिए, अ आ अह भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ये भी एक वर्ण है, शब्द है, मतलब अक्षर हैं। इनका अर्थ स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है, ठीक। इनका जो स्थान है वो स्वर के बाद और व्यंजन से पहले। हम इन्हें एंड में तो लिखते हैं ना स्वर में, जैसे अहा, ओ के बाद बड़ा ओ से औरत जो होता है उसके बाद लिखते हैं, तो अंत में आता है और व्यंजनों से पहले आता है। अनुस्वार को, अंग को अनुस्वार कहते हैं। ये जो बिंदी है इसको अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। बोल के देखो, जैसे अंगूर शब्द बोल के देखो, कंस बोल के देखो, तो ये नाक से साउंड आता है। अनुस्वार का जो चिन्ह है वो ये बिंदी है, जैसे कि मैंने बताया, ये बिंदी जो है ये ही अनुस्वार का चिन्ह है। ये रहा, ठीक है। ये बोल के देखो शब्द, नाक से आपकी आवाज़ आएगी। कंस, हंस, कंगन, ये जो ये बिंदी है ना, ये नाक से आवाज़ आती है इसकी। यही इसकी पहचान है कि इनका जो शब्द का उच्चारण है वो नाक से होता है। अनुनासिक जो शब्द होते हैं ये बिंदी, जो चंद्र बिंदी जिन्हें कहते हैं, इसे अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। बोल के देखो, चांद, ठीक है, आँख, तो इनका जो उच्चारण है वो नाक से होता है और मुंह से होता है। इसके जो चिन्ह है वो मैंने आपको बताई थी, चंद्र बिंदी, इसे चंद्र बिंदी भी कहते हैं और अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। विसर्ग, जो ये 2 डॉट्स है ना, ये जो अ के बाद जो 2 डॉट्स लगते हैं, इनको बोलते हैं विसर्ग। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इनका प्रयोग कब किया जाता है? व्यंजन के बाद। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। अह, ह का साउंड आता है ना, वैसे होता है। इसका चिन्ह ऐसा होता है, मैंने बता दिया है आपको। और अंत में जैसे कि इसका आप ले सकते हो उदाहरण, अतः, प्रातः, तो ह का साउंड है ना इसमें, तो वही है विसर्ग का उच्चारण
कि इसका जो साउंड है उच्चारण कैसे आता है, ह का आता है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है, अनुनासिक का चिन्ह कौन सा होता है और विसर्ग का चिन्ह कैसा होता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अनुस्वार का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है। तो अनुस्वार का नाक से होता है, अनुनासिक का नाक और मुंह दोनों से होता है, और विसर्ग का जो उच्चारण है वो ह का आता है। ठीक है, स्मरण रखें, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण जो ये शब्द है, हम जैसे बॉल वगैरह लिखते हैं ना, तो ये वाला जो बनता है इसको स्वर में ले लिया गया है अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण कौन सा स्वर ले लिया गया है। तो ये वाला स्वर, जैसे बॉल, बॉक्स, ऑफिस, डॉक्टर आदि। अ के अलावा प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है, अ के अलावा प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। आप ये सेकंड क्लास में भी मेरी चैप्टर में देख सकते हैं चाहें तो, और बेसिक्स से आपको जानना है तो। अ की मात्रा प्रत्येक व्यंजन वर्ण से मिली होती है। जो जितने भी व्यंजन है ना, क से ज्ञ तक, इनमें अ का जो साउंड आता है वो होता है। जैसे क प्लस अ प्लस क, ख, ग, घ, ऐसे होता है ना साउंड। मात्राएं देख लीजिए आप, अ की मात्रा, ई की, ऊ की, ओ की, ऋषि की, ए ओ, इन सब की आप मात्रा देख सकते हैं। अच्छा, जब हम आ की मात्रा बोलते हैं ना, जब ये आ, बड़ा आ बोलते हैं तो पूरा मुंह खोलता है आ। जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं आ, मतलब जैसे काला, पूरा मुंह खुलेगा। अगर हम छोटी ई का शब्द का उच्चारण करते हैं तो बहुत हल्का साउंड आता है, चिड़िया, चिड़िया, चित्र। जब हम बड़ी ई की मात्रा का साउंड निकालते हैं तो पूरा बहुत लंबा साउंड आता है, खीर, खील, चील। तो ये जो शब्द जो खींच के आते हैं ना, उनमें बड़ा मात्रा का साउंड वो होता है, बड़ी मात्रा लगती है। ऊ में भी पुराना, पुत्र। और जैसे हम बड़ा ऊ बोलेंगे तो कूद, कूप। ठीक है, सूर्य। तो ऐसे सारी मात्राएं आपको याद होनी चाहिए कि जैसे किस पे बड़ा जोर लगा के हम साउंड बोलते हैं तो उस पे कौन सी मात्रा आती है। ऋषि की तो सिर्फ यही मात्रा होती है, तो आपको ये पता ही है। इसका साउंड जो होता है वो कृपा की का होता है, मतलब री का साउंड होता है इसमें। छोटा ए, सेवन, सेवन में देखो आप बहुत हल्का सा साउंड किया है स पे, ए की मात्रा पे। अगर हम मैना बोलते तो मैना, मैना, बड़ा साउंड किया है ना, ऐसे ही छोटा ओ बोलना। और खिलौना, तो बड़ा साउंड जाता है बड़ी ए की, बड़ी ओ, ई, ऊ, ए, इन पे बड़ा साउंड जाता है। जितनी भी मात्राएं होती है बड़े अक्षर वाली। ठीक है, नोट, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अस्वर की मात्रा नहीं होती है, आपको ये पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज के लिए जान लो कि अस्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ये टिप्स पे लर्न होनी चाहिए आपको। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अंग की ध्वनि, अनुस्वार। ठीक है, अब ये प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ, ओरली बताऊंगी, मैं एक एक वर्ड लिख नहीं रही हूँ। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो हैं वो स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजनों की संख्या 33।
संयुक्त व्यंजन हो कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन है श, त्र, ज्ञ और श्र। जो श्र से श्रमिक वाला श होता है ना, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। अनुनासिक का उच्चारण कहाँ से होता है? तो अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर और व्यंजन में अंतर है कि जो स्वरों का उच्चारण करते समय हमें किसी भी व्यंजन की आवश्यकता या किसी भी अन्य शब्दों की वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम व्यंजनों को बोलते हैं, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तब हमें स्वर में अ स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस, ये अंतर बता सकते हो आप। ठीक है, मैं लिखवा नहीं रही हूँ, आपको हिंट दे रही हूँ, आप इससे अपना प्रश्न का उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये शब्द, ये वर्ण दिए गए हैं, इनको मिलाकर हमें शब्द बनाने हैं। न, दी। ठीक है, नदी। ती, त, ली। थर्ड बनेगा ग, बनेगा ती, त, ली। ठीक है, फिर बनेगा कविता। फोर्थ घ है वो बनेगा कविता। ये बनेगा कृपा। ठीक है, ये जैसे आप इसे देखो, क है, इस पे ऋषि की मात्रा लगा दो नीचे की तरफ, फिर प है तो आ का डंडा लगा दो कृपा। क में आ का साउंड आता है तो क तो ऐसी रहेगा। व में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और त में आ का डंडा लग जाएगा। तो ऐसे करके आपको जो ये शब्द हैं, और भी शब्द ले सकते हो, अपनी व्याकरण की कोई भी बुक उठाओ, उसमें ये आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। सही कथन पे सही का उत्तर चिन्ह लगाओ और गलत पे गलत का चिन्ह। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। हाँ, सही है ये उत्तर। स्वरों की संख्या 13 है, ये गलत है, 13 नहीं है, 11 है। व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना बोला जाता है, ये गलत है। व्यंजनों को तो स्वरों की सहायता से ही तो बोला जाता है, जो अस्वर है उसकी सहायता से बोलते हैं ना। वर्णमाला के सारे वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं, यस सही है। सभी स्वरों की मात्रा होती है। सभी स्वरों की, अगर इसमें लिखा होता है कि अस्वर की मात्रा होती है तो हम इसको सही गलत कर देते, लेकिन सभी स्वरों की मात्रा होती है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि अस्वर की तो कोई मात्रा नहीं होती ना, अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अस्वर की मात्रा नहीं होती है, यह आप ध्यान रखोगे। खाली स्थान देख लो एक बार। यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, तो आपको इनमें भरना है। कौन कौन सा शब्द बन सकता है यहाँ पर? ई, म, री, ब, स, ह, स, अ, ल। इधर पे बनेगा किताब, कलम, गिलास, साइकिल, स्कूल, ठीक है। तो ये शब्द हो चुके हैं। ये शब्द बनेगा शरीर। ठीक है, शब्दों के वर्ण अलग अलग करके लिखिए। तो आप ये लिख सकते हैं, मैंने आपको पीछे दिखा दिया है कि कविता कैसे लिखेंगे। और रुपया, तो प, इसमें आ जाएगी बड़े ऊ की मात्रा प्लस प प्लस अ प्लस य प्लस आ, तो ये बन जाएगा आपका सबसे छोटी इकाई करके क,
प्लस व, क के बाद सॉरी आ आएगा, प्लस अ प्लस व प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस त प्लस अ। तो ये हमारे हो गए हैं पूरे अलग अलग करना शब्दों को। चित्रों को पहचानकर सही जगह पर अनुस्वार व अनुनासिक का प्रयोग करते हुए इनके नाम लिखिए। शंख, दांत, पंख और सांप। इस पे लगेगा चंद्र बिंदी, इस पे लग जाएगी अनुस्वार की बिंदी, इस पे अनुनासिक और इस पे अनुस्वार। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर वर्ग पहेली के अनुसार अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द चुनकर उचित स्थान पर लिखिए। मैं आपको एक एक शब्द बता देती हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बन रहा है चांद, तो ये हो गया आपका अनुनासिक, बाकी आप खुद करेंगे। और अंगूर, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपके अनुस्वार के शब्द और अनुनासिक के शब्द। बाकी आप यहाँ पर बना सकते हो आँख, ठीक है, पलंग। तो ऐसे शब्द बना सकते हो आप, बना लोगे, इजी है बहुत, आपको परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए अच्छी लग रही हैं, आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहनी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी वीडियोस को तो डेफिनेटली जितना हो सके शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं और अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट